नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 6 दिसंबर 2022 को एसएससी की तरफ से 10+2 जो यानी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। प्रीवियस 2021 की बजाय अब की बार 2022 में बहुत बड़ा संशोधन हुआ है, तो इस वीडियो में देखने वाला है। पूरा पैटर्न यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। जो सीजीएल में किया गया है उसी टाइप से यहाँ पर भी बदलाव किया गया है। तो 2 टियर में आपके एग्जाम होने वाला है। दोनों में सीबीटी की बात कर रहा हूँ। पहले डेस्क्रिप्टिव पेपर था, टाइपिंग था। अब की बार एक और सीबीटी ऐड किया गया है। टाइपिंग तो है ही है, डेस्क्रिप्टिव पेपर को हटाकर यहाँ पर 2 सीबीटी ऐड किए गए हैं। दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट हैं और जीके भी इंक्लूड है टियर 2 में भी। तो पूरा विस्तार में देखेंगे क्या कुछ बदलाव किया गया है। सबसे पहले तो 6 दिसंबर से 4 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना, एसएससी जीडी में क्या होता है, अंतिम 5 दिनों में सर्वर डाउन था, तो हो सके तो पहले ही 5 दिन में, जैसे आज वैकेंसी है 10 तारीख तक आवेदन बिल्कुल कर देना, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है, फिर वही झंझट है, ट्वीट वगैरह करो। तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना। 4 जनवरी 2023 है, कहने को है, लेकिन 4 दिन पहले ही इसका सर्वर डाउन हो जाता है। और यदि कोई करेक्शन वगैरह कराना चाहते हैं, गलत हो जाए, ऐसी गलती करना ही मत, ध्यान से भरना फॉर्म। 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी ये एक दिन विंडो ओपन रहेगा करेक्शन के केस में। और एग्ज़ाम की बात करें तो टियर फर्स्ट का एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर टियर फर्स्ट एग्ज़ाम आपके 10+2 सीएचएसएल का होने वाला है फरवरी और मार्च 2023 को। उसके बाद होगा टियर 2 का, वो अभी डेट यहाँ पर नहीं बताई है। कितनी वैकेंसी पर ये रिक्रूटमेंट आई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 10+2 का क्या संशोधन किया गया है, विस्तार से जान। उससे पहले आपको बता दूं, जो कैंडिडेट 10+2 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पर काफ़ी बदलाव किया गया। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक ने फिलहाल यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट अपडेट हो रहे हैं। तो ये आप जो कैंडिडेट किसी भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण सवाल आपके मिस होते हैं, अंतिम दिवस है आज जो 1 डे डिसाइड योर फ्यूचर है, ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिनिमम प्राइस 269 में मिल रहा है। यूज़ कर लेना टीटीजी के कूपन कोड। और इसमें आपके 950 टोटल मार्क्स सीएचएसएल के रहने वाले हैं। एसएसजीडी के 522 टोटल मार्क्स हैं। तो ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल इंडिया में 17 लाख एक्टिव यूजर्स है। जो एग्जाम में फॉर्म भरते हैं ना, उतने तो टेक्स्ट बुक पर एक्टिव यूजर मिल जाएंगे। यानी आपको एग्जाम से पहले या एग्जाम से रैंक है तो अपने समय रहते उसको बूस्ट कर सकते हो। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित इंटरफेस रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज अंतिम दिवस है, टीटीजी के कूपन कोड यूज करके चेकआउट कर लेना। अब देखिए, आपको पता है 10+2 में 3 प्रकार की वैकेंसी रहती है हमेशा। एलडीसी की रहती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की रहती है, और जेएसए की रहती है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो ये वैकेंसी की बात करें तो अब की बार 2022 की वैकेंसी है 4500 वैकेंसी अप्रॉक्स है। 4500 वैकेंसी है, कम ज़्यादा हो सकती है बाद में। और अब देख लेते हैं जो मेन चीज़ है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट आपको पता है 18 से 27 वर्ष रहती है। और जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2022, यानी 1 जनवरी 2022 से ही आपकी एज 18 से 27 के मध्य होनी चाहिए। थोड़ा और सिंपल बताऊं तो जो कैंडिडेट हैं 1995 बिफोर 1995, उनमें 2 जनवरी 1995 से पहले नहीं जन्मा होना चाहिए, और 1 जनवरी 2004 के बाद भी नहीं जन्मा होना चाहिए। तो ये डेट रहने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए। इसके अलावा यदि आप SC/ST हो तो 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की है, PWBD के लिए 10 वर्ष की है। इस टाइप एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पर छूट दी गई है। और एजुकेशन के बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 की वैकेंसी है। 12th पास आपकी होनी चाहिए। एलडीसी, जेएसए और डीओ तीनों के लिए 12th पास है। साथ ही साथ टाइपिंग भी इसमें रहती है। और कट ऑफ डेट है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी 12th पास कब तक की होनी चाहिए। तो आपका रिजल्ट है, मार्कशीट रिजल्ट बात करें तो 4 जनवरी 2023 से पहले तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। वो कट ऑफ डेट है 12th की। तो 4 जनवरी 2023 जो फॉर्म की अंतिम तिथि है उस तक आपका होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और बाकी फॉर्म भरते वक्त क्या सावधानी रखनी है, फोटो वगैरह, वो जाने उससे पहले इंपॉर्टेंट आपका जानना है क्या कुछ बदलाव किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी वही 100 रुपये है। बदलाव की बात करें तो देख सकते हो, स्कीम ऑफ एग्जाम टियर 1 टियर 2 दोनों ही सीबीटी होने वाले हैं। और मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन सीबीटी एग्जाम एक से ज़्यादा सेट में होती है तो वही नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, और आंसर की वगैरह का दिया हुआ है। अब देख लेते हैं टियर 1 एग्ज़ाम का जो प्रीवियस 2021 वाले नोटिफिकेशन का सेम टियर 1 का आपके पैटर्न है। उसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 यानी इंग्लिश लैंग्वेज, आपके रीजनिंग, क्वांट है, और जनरल अवेयरनेस यानी जीके है। 25-25 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट का समय है, 50-50 मार्क्स, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। टियर 1 का सेम शेड्यूल है।
तो 2021 का ये वाला नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया था कि आपके टीयर 1 सीबीटी रहने वाला है, और उसके बाद टीयर 2 है, टायर 2 डेस्क्रिप्टिव पेपर है, और टायर 3 है वो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो रहता है। और उसमें आपके टायर फर्स्ट का वो सेम सिलेबस है, सेम यहाँ पर पैटर्न है जो फॉलो किया गया है 2021 वाला, 2022 में भी ये सेम रहने वाला है। लेकिन 2021 में टीयर 2 में आपकी डेस्क्रिप्टिव था, और फिर टीयर 3 में आपका स्किल या फिर टाइपिंग टेस्ट था। लेकिन नीचे आप देखेंगे सबसे बड़ा बदलाव है, और वो है आपके शेड्यूल ऑफ टायर 2 एग्ज़ाम। इसमें आप देखेंगे दो अलग अलग सेशन हैं। सेशन फर्स्ट, उसमें भी सेक्शन दिए गए, अब सेक्शन वाइज पेपर आने वाला है, और प्रत्येक सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं एक सेक्शन में ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, दूसरे में कम आएंगे, तो कम में बहुत कम भी मत लाना, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब क्वालिफाइंग कितना है, तो 30% है प्रत्येक सेक्शन में स्कोर करना अनरिजर्व के लिए ज़रूरी है, और 25% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, नीचे और बताऊंगा लिखा हुआ भी है, और बाकी कैटेगरी एससी एसटी के लिए 20% अनिवार्य है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए आगे और देख लेंगे। तो इसमें सेक्शन वाइज है। अब ये पूरा आप देखेंगे, सेशन फर्स्ट है जो कि 2 घंटे 15 मिनट का है, और इसमें भी अलग अलग सेक्शन देखिए। तो पहला सेक्शन जिसमें आपके 2 मॉड्यूल है, यानी एक सेक्शन हो जाएगा एक साथ 2 मॉड्यूल, आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें मैथ के सवाल हो जाएंगे आपके 30 सवाल हो जाएंगे, और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के भी 30 सवाल। तो 60 सवाल 60 मिनट का समय है। टीयर 2 की बात कर रहा हूँ। और सेक्शन 2, अब सेशन 1 में ही ये सेक्शन 2 है, ठीक है। सेशन 1 में सेक्शन 2 में अब ये एक सेक्शन है, प्रत्येक सेक्शन 1 घंटे का हो जाएगा, जिसमें यही सवाल आप देख पाएंगे। सेक्शन 2 के सवाल नहीं देख पाएंगे। सेक्शन 2 में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और जीके है, ठीक है। अब कितने कितने सवाल है सेक्शन 2 में, सेशन फर्स्ट की फिलहाल बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 में इंग्लिश के हैं 40 सवाल, और जीके के हैं वो 20 सवाल है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने मार्क्स का सवाल हो जाएंगे, तो 40 और 20 60 मार्क्स के, और इसमें भी एक सवाल 3 मार्क्स का है, तो 180 मार्क्स के हो जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर भी आपको 1 घंटा मिलने वाला है। 60 सवाल हैं इस सेक्शन के लिए भी, क्योंकि ईच सेक्शन 1 ओवर इन्होंने बताया गया है, और जो कैंडिडेट स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उनको 20 मिनट अतिरिक्त भी मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखा 2 घंटे तो ये हो गए। तो आप कहेंगे 15 मिनट कौन से हैं सेशन फर्स्ट में। तो सेशन फर्स्ट में आप नीचे देखेंगे तो इसमें एक कंप्यूटर वाला भी ऐड किया गया है। कंप्यूटर वाला है, हालांकि ये क्वालिफाई नेचर का है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, नीचे बताया भी जाएगा। तो इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 45 मार्क्स हैं, और 15 मिनट का समय भी है। यानी जितने क्वेश्चन जितना समय यहाँ पर आपकी दिया गया है। टीयर 2 में सेशन फर्स्ट की बात हो रही है। सेशन फर्स्ट में ये पूरे एक तरीके से सीबीटी टाइप रहने वाला है, और सेशन 2 है, सेशन 2 में आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग पे रहने वाला है। स्किल टेस्ट यानी एक तरीके का टाइपिंग ही है। स्किल टेस्ट होता है आपके डीओ के लिए, और एलडीसी जेएसए के लिए होता है टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इसमें भी आपके 15 मिनट का 10 मिनट का रहने वाला है टाइपिंग टेस्ट का, स्किल टेस्ट का रहने वाला 15 मिनट का समय। ये सेशन 2 है। अब सेशन 2 है और सेशन फर्स्ट है। अब ये दोनों ही एक ही दिन में होंगे, ऐसा नहीं पहले क्या होता था, डेस्क्रिप्टिव पेपर पहले होता था, फिर टाइपिंग और दूसरे बार आपके स्किल टेस्ट वाला अलग होता था, लेकिन ये सेम डे होने वाले। आप नीचे देखेंगे और विस्तार से इन्होंने बताया है। फिलहाल आप ये देख सकते हो टीयर 2 में ये संशोधन किया गया है। 2 सेशन है, सेशन 1 सेशन 2, जिसमें सेशन 1 में 3 सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। अब फाइनल जो कट ऑफ बनेगी ना, वो टीयर 2 के मार्क्स के आधार पर बनेगी। उसमें टीयर 1 का कोई भी योगदान नहीं है। टीयर 1 है वो टीयर 2 एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन टीयर 2 एग्ज़ाम में बैठने के लिए ही रहने वाला है, और इसमें आपकी मेरिट बनेगी। उसमें नीचे देखेंगे कि कंप्यूटर के मार्क्स ऐड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये विस्तार से आप देख सकते हो। 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 में आपकी मैथ और रीजनिंग आ जाएंगे। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके भी, यानी टीयर 2 में जीके भी ऐड किया गया है, रीजनिंग भी ऐड की गई है। सीजीएल की तरह खेल हो रहा है। और सेक्शन 3 है आपकी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और स्किल और टाइपिंग टेस्ट है। अब ये सेक्शन 3 में इसलिए डाला है, ये आप इसमें शेड्यूल में देखेंगे ना, सेक्शन 3 में मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड, क्योंकि ये क्वालिफाई नेचर के हैं। और ऊपर आप देखेंगे ना सेक्शन 1 सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 है, इसके फाइनल में ऐड होंगे मार्क्स, फाइनल टीयर 2 के मार्क्स। और सेक्शन 3 में आपके ऐड नहीं होंगे। सेक्शन 3 वाला क्वालिफाई नेचर का है, नीचे आप देखते हैं और आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा आपके सामने टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 और सेशन 2 में रहने वाला है। तो सेशन 1 आपने सेशन 2 दे,
और ये टीयर 2 पूरा ही सेम डे में कंडक्ट हो जाएगा। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3, यानी मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3 कौन सा, कंप्यूटर का, और सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपके वो सारे आ गए। और सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। तो सेशन 2 में मॉड्यूल 2 होगा सेक्शन 3 का, यानी टाइपिंग टेस्ट होगी। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2। अब क्वालिफाई करना प्रत्येक सेक्शन को अनिवार्य है, और क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं वो नीचे बताया गया है, मैंने बता भी दिया है। 30% है जनरल के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, एससी एसटी के लिए 20% है क्वालिफाई मार्क्स है। टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एमसीक्यू रहने वाले हैं टीयर 2 में, एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 यानी टाइपिंग में तो नहीं रहेगा आपकी एमसीक्यू के फॉर्म में। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1। अब 1 मार्क्स यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि प्रत्येक सवाल 3 मार्क्स का है, और नेगेटिव होने पर 1 मार्क्स कट जाएगा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3, जो बात हो रही थी कंप्यूटर की। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3, यानी बात करें कंप्यूटर की। टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। ये क्वालिफाइंग है, फाइनल में मार्क्स ऐड नहीं होंगे मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन 3 यानी कंप्यूटर की, ये इन्होंने बता दिया है। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 यानी स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है, प्रीवियस की भांति ही रहने वाले हैं। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट कोई भी संशोधन इसमें नहीं किया गया है, यानी आपके स्किल टेस्ट के लिए 8000 की स्ट्रोक्स पर ओवर के केस में 15 मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी, और जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें वही 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए हिंदी मीडियम शुड टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट। इनका की स्टॉक भी इन्होंने बता दिया है कितना होगा, 9000 और 10500, उसमें 8000 था वो आपने देखा इसके डीओ वाला, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 2, यानी टीयर 1 में हो गया, या फिर सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 टीयर 2 का हो गया। इन सभी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% रहने वाले हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी जो एससी एसटी आ जाती हैं उनके 20% रहेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और सेक्शन वाइज यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। सेक्शन 1 सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो मॉड्यूल फर्स्ट का है, सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर फर्स्ट एग्जाम। तो टीयर 2 में तो टीयर फर्स्ट के एग्जाम के आधार पर ही आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर को ध्यान में रखते हुए फाइनल सिलेक्शन वो होगा आपके टीयर 2 में। देयर में भी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, टीयर फर्स्ट की भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाली है। टीयर 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टीयर 1 है, जो टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे उसको टीयर 2 हो जाएगा। इन टीयर 2 ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल 3 सेक्शंस। अब टीयर 2 में ऐसा नहीं कोई सेक्शन स्किप कर दे, सभी 3 सेक्शन से उनको एग्जाम देना होगा, एक दिन में हो जाएगा। इन टीयर 2 इट विल मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन। तो मैंने बताया प्रत्येक सेक्शन को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, 30, 25 और 20% वाला जो अलग अलग कैटेगरी के केस में, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हो गया टीयर 2 का, और जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, CBT 2 की बात हो रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ एग्रीगेट परफॉर्मेंस किसकी काउंट की जाएगी फाइनल सिलेक्शंस के केस में। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एग्जाम। अब सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 कौन सा है, यानी आपके जो स्किल टेस्ट हो गया, टाइपिंग टेस्ट हो गया, ये कब चेक किया जाएगा जो आपने स्किल और टाइपिंग टेस्ट दिया है, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को, तभी आपका चेक होगा सेक्शन 3, क्योंकि ये यदि फेल है तो उनको चेक करने का कोई मतलब नहीं रहता है। अब सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 यानी टाइपिंग वाला हो गया या फिर कंप्यूटर वाला हो गया, सेक्शन 3 है, कंप्यूटर वाला ही सेक्शन 3 में डाला गया है टीयर 2 में, इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आगे और आपको समझाने के लिए उन्होंने बताया है कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आर क्वालिफाइंग इन नेचर। स्किल टेस्ट फॉर डीओ इज मैंडेटरी फॉर ऑल द क्वालिफाई कैंडिडेट, डीओ के लिए स्किल टेस्ट अनिवार्य है। टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट अदर देन डीओ इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट वो आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। अब देखिए डीओ के लिए स्किल टेस्ट सभी को देना है, और टाइपिंग वाले जो एग्जेम्प्टेड रहते हैं उनके छोड़ के सभी को टाइपिंग टेस्ट भी देना है। तो फाइनल जो मेरिट रहने वाली है वो उसमें आपके कंप्यूटर वाला इन्होंने बता दिया है कि वो ऐड नहीं होगा, क्वालिफाइंग नेचर के लिए है। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि आपको फॉर्म भरते वक्त है ना
प्रेफरेंस ज़रूर भर देना। डीओ की भर रहे हो, एलडीसी की भर रहे हो, जेएससी की भर रहे हो। यदि आप नहीं भरते हो ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन में कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने प्रेफरेंस भरी ही नहीं है। अब जो मेरिट लिस्ट भी बता दिया है इन्होंने, फाइनल जो तय होगी ना, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जाम। तो टीयर 1 का फिर कोई रोल नहीं रहेगा फाइनल मेरिट में। टीयर 2 एग्जाम में मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। अब टीयर 2 में भी कौन से सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2। अब सेक्शन 3 में मैंने कहा कंप्यूटर को क्यों डाला, क्योंकि वो क्वालिफाई नेचर का था और टाइपिंग और स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई नेचर के, उनके मार्क्स कोई ऐड नहीं होंगे। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 टीयर 2 एग्जाम ऑन जो भी सब्जेक्ट है उन्हीं के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं हो कि वो फाइनल मेरिट इनके आधार पर होगी, ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्या क्वालिफाई किया है। सेक्शन 3 के सभी मॉड्यूल्स उनको क्वालिफाई करना जरूरी है, जो 30% रहने वाला है आपके जनरल कैटेगरी में, 25 आपके ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 20% क्वालिफाई है, और फिर उनका तय होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मार्क्स के आधार पर फाइनल सिलेक्शन। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं, बाकी तो सेम है सब कुछ, ये बदलाव किए गए हैं। और साथ ही साथ आप सिलेबस भी देख सकते हो। अब टीयर 1 का जो सिलेबस है ना, इंग्लिश का, रीजनिंग का हो गया, जीके का हो गया, ये सेम है, मैथ वगैरह का सेम रखा गया है जो प्रीवियस वाला 2021 का था। यानी इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और आपकी क्वांट का हो गया जो मैथ का है, और जीके का है, सेम सिलेबस है जो प्रीवियस था। अब टीयर 2 का आप सिलेबस देख सकते हो। मॉड्यूल फर्स्ट और यानी जो मैथ का रहने वाला है सेक्शन 1 में, जो सेशन 1 का रहता है, तो मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ का ये है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिगो है, स्टैटिक्स है। तो ये रहने वाले मैथ के। और रीजनिंग के आप देख सकते हो मॉड्यूल सेकंड जो सेक्शन 1 का है, इंग्लिश का यहाँ पर सेक्शन 2 है मॉड्यूल फर्स्ट, और जनरल अवेयरनेस का भी है। ये पूरा इन्होंने सिलेबस बता दिया है। अब मॉड्यूल फर्स्ट यानी जो आपके कंप्यूटर का क्या सिलेबस है, बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, बेसिक यानी बेसिक रहने वाले, क्वालिफाई कर देंगे आप, क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। तो ये पूरा कुछ सिलेबस सारा कुछ कवर हो गया है। अब बात करें जो फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस ज़रूर डाल देना, ऐसा नहीं आप नहीं डालो तो बाद में आपकी फाइनल सिलेक्शन में कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, आप कितने ही क्यों ना मार्क्स लेकर आ रहे हो। और फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब फोटो की बात करें, काफ़ी कैंडिडेट के दिमाग में रहता है फोटो के कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट बहुत होते हैं। तो फोटो में इन्होंने वो ही बता दिया है कि किस टाइप का फोटो और सिग्नेचर चाहिए। तो फोटोग्राफ यहाँ पर 20 से 50 KB के मध्य, 3.5 से 4.5 की विड्थ और हाइट का रेशियो होना चाहिए, और 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इन्होंने बताया अपलोड ए फोटोग्राफ टेकन ऑन और आफ्टर 6 सितंबर। 6 सितंबर के बाद का फोटोग्राफ है ना, तो वो आपके चलेगा। और फिर यहाँ पर सिग्नेचर है। फोटोग्राफ इस टाइप से रहेगा जो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है। अब डेट नीचे मेंशन, फोटो डेट DOP है, वो डेट ऑफ फोटो है, इन्होंने नहीं बताया, कोई ज़रूरी नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए। नीचे दिए गए हैं, ये गलत है, इस टाइप से हैट वगैरह में कोई नहीं होगा, सभी को पता होगा जो SSC के फॉर्म डालते हैं। तो ये कुछ संशोधन है। आपके दिमाग में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये पूरा नया बदलाव किया गया है, इस पर आधारित लेटेस्ट पैटर्न के मॉक टेस्ट भी टेक्स्ट बुक पर अपडेट हो रहे हैं। जो कैंडिडेट टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं अभी टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिल जाता है। ईयरली पास ले लीजिएगा TTG के कूपन कोड के साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।